इसके जो लुक है ना दोस्तों, ये गजब का लुक है। ब्रेक लाइट है ना, वो थोड़ा सा प्रीमियम आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं ऑफ करूंगा, चाबी स्टैंड भी गिरा दूंगा तो फिर ये फॉलो मी लैंप जलती ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ बजाज चेतक की C25 सबसे लोअर प्राइस की। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आगे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जानना है इसके बारे में, क्या ये लेना आपके लिए सही रहेगा, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है या नहीं है। जैसे कि 35 सीरीज़ की जितनी भी आती है, 3501 से लेकर 03 के बीच में और 3001 में, तो उससे बेटर है या ये नहीं है, या फिर सीटिंग पोजीशन कैसी है, ये चलाने में कैसी लगती है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब राइड करूंगा तब। लेकिन सबसे पहले जो है ना, इसका लुक जो है वो अट्रैक्टिव लुक है। वीडियो लेट हुआ था मेरा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। इसकी जो लुक है ना दोस्तों, वो लुक आपको क्लासी लुक मिलती है। अगर आप देखेंगे ना तो सामने में एलईडी तो हर जगह बजाज मेंटेन रख रही है, चेतक की ब्रांडिंग मिल जाती है फ्रंट में। इंडिकेटर भी आपको यहीं पे अवेलेबल करा दी गई है। पहले नीचे में आती थी 35 सीरीज की गाड़ियां जितनी भी थी चेतक की, उस पे आपको नीचे में देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे हैंडल पे मिल जाएगा आपको। और ये जो बॉडी है ना, प्लास्टिक नहीं है, प्रॉपर मेटल, बजाज की जो ये मेटल है ना, ये इन्होंने मेंटेन रखी है। नीचे में फाइबर है, मडगार्ड फाइबर की ही आती है। दोस्तों इसके जो सस्पेंशन है वो फ्रंट में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। पहले आती थी मोनोशॉक सस्पेंशन, लेकिन अभी फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आती है, जो कि कवर्ड कर दिया है इन्होंने। ये नट है, ये जो व्हील को कनेक्ट करता है उसके लिए नट है, दो नट अलग से है जो कि ये कवर्ड है, और सस्पेंशन जो है काफ़ी अंदर में है, यहीं से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको देखने को नहीं मिलता है। वो इनकी डिजाइनिंग अलग हो सकती है। बजाज ने बिल्ड क्वालिटी मेंटेन रखी है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, 91,000 पे आपको डिस्क मिल जाती है। 12 इंच की टायर है, लेकिन टायर साइज थोड़ी सी आपको छोटी लगेगी। पहले क्या आती थी, टॉप सीरीज की जो व्हीकल थी चेतक की, उसमें आपको 90/90 आती थी, लेकिन 80/90/12 इंच की टायर है। टायर आपको 12 इंच की ही मिलेगी स्टाइलिश अलॉय व्हील के साथ, लेकिन जो साइज है वो थोड़ी सी आपको छोटी मिलने वाली है। बैटरी पैकेज के बारे में भी बात करना जरूरी है, तो बैटरी पैकेज के बारे में आगे बात करता हूँ, इसके मोटर के बारे में भी आगे बात करता हूँ। सबसे पहले जो है इसकी डिजाइनिंग आपको कैसे देखने को मिलता है। इसकी जो हेडलाइट है मैं एक बार आपको जला के दिखाता हूँ। इसकी जो बटन है दोस्तों वो काफी सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है कि बजाज ने कम रखी है प्राइस, इसकी 1 लाख से कम है। एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड तो आपका 1 लाख पड़ ही जाएगा, 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको शोरूम पे बात करना होगा। बटन्स जो है ना, बटन्स काफी सॉफ्ट है, एक क्लिक पे ही ये ड्राइव मोड पे चली जाती है। इंडिकेटर आपको हैंडल पे ही मिलता है, जो कि एलईडी है, इसे बंद करना है। अपर डिपर के लिए स्विच दिया गया है, हॉर्न है ये, और M1 है जिसमें यहाँ पे इको मोड वगैरह दिखाता है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रिप ए ट्रिप भी रिवर्स मोड, अच्छी बात है, टेक पैक नहीं भी लेते हैं तो भी ये रिवर्स मोड काम करती है, काफ़ी स्मूथ काम करती है। देखिए मोटर में कितनी पावर है। मोटर की अगर पीक पावर की बात करेंगे ना, तो मोटर की पीक पावर आपको मिल जाएगा 2.2 किलोवाट की पीक पावर की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 1.8 किलोवाट की ही मोटर है इसमें। और आईडीसी रेंज 113 किलोमीटर कंपनी बता रही है। जब इसका मैं राइड करूंगा, रेंज टेस्ट करूंगा, तभी मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि ये कितनी एक्चुअल में चलती है, क्योंकि जो बैटरी है वो 2.5 किलोवाट की है। 3 साल 50,000 किलोमीटर वारंटी के साथ आती है। अगर आप एक्सटेंडेड कराते हो तो 5 साल 70,000 की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। चार्जिंग साइकिल के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। लिथियम आयन की जो चार्जिंग साइकिल होता है ना दोस्तों, बैटरी तो लिथियम आयन है, और इसकी जो चार्जिंग साइकिल होता है वो 1200-1300 उतना ही होता है, 1500 आप मैक्सिमम मान के चलेंगे। लेकिन जो वारंटी देती है कंपनी ना, उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर पर डे आप चार्ज लगाते हो तो वो खत्म हो जाएगा चार्जिंग साइकिल। पर डे अगर आप चार्ज लगाते हो तो लगभग वो आपका 5 साल के अंदर ही खत्म हो जाने वाला है। तो बैटरी के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और थोड़ा सा मैं सामने आ जाता हूँ फ्रंट की ओर, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिल जाता है बैठने के बाद। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बैठा हूँ तो लेग स्पेस जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको कम मिलेगा, लेकिन हाँ सीटिंग पोजीशन की बात करूंगा तो अभी जब मैं इसे चला के लाया तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी स्मूथ है। 35 की जो सीरीज है ना, उसमें मोटर में थोड़ी सी आवाज़ आती है, और इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, साउंड लेस है। सामने में दो छोटा छोटा पॉकेट होल मिलता है। लगभग आप ½ लीटर की बोतल दो रख सकते हो, एक लेफ्ट में एक राइट में। और C2501 की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। एक ही क्लिक पे आपका बूट स्पेस खुल जाएगा। बूट स्पेस इसमें 25 लीटर का है, जो कि आप देख सकते हो। और टॉप मॉडल जो आता है ना, इसका टॉप मॉडल पे जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा ना तो धीरे धीरे बंद होगा, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। तो 25 लीटर की बूट स्पेस है, जो कि इतनी बड़ी है। आप देख सकते हो चार्जर या फिर एक हेलमेट आप कैरी कर सकते हो, जो कि ईजी है।
चार्जिंग की जो पॉइंट है वो आपका 35 सीरीज हो, कोई भी बजाज चेतक की कोई भी चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हो। अर्थिंग वगैरह की ज़रूरत इस पे नहीं पड़ती है। सीट की जो कुशनिंग है ना, वो 35 सीरीज की मैं हर बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो वही बेटर लगा है। इसकी जो कुशनिंग है काफ़ी सॉफ्ट है, अगर सीट कवर आप लगाते हो तो और भी सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ये भी आपको मेटल का मिलता है और पतला मेटल इन्होंने यूज़ नहीं करा है। मैं घड़ी से टच करके दिखा रहा हूँ, इसकी जो आवाज़ है और बिल्ड क्वालिटी है ना, ठोंक के दिखा रहा हूँ। देखिए कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गिरने के बाद, हाँ गिरने के बाद पैंट जा सकता है और ये चपटा भी हो सकता है, लेकिन ये इतनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है कि आप इसे फिर से रिकवर कर सकते हो। ये टूटने वाला नहीं है क्योंकि मेटल टूटता ही नहीं है। लेग स्पेस मैंने दिखाई दिया था, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे ना तो यहाँ पे फाइबर यूज हुआ है। सबसे अच्छा लगा मुझे इसकी प्रीमियम फुटरेस्ट जो कि प्लेन के लिए है, ये अंदर चली जाती है, सबसे बेटर है ये। और थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो आपको डबल सस्पेंशन इसमें मिलता है, लेकिन हाँ इसे एडजस्ट आप नहीं कर सकते हो। ये कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है, 2.2 किलोवाट की मोटर के साथ आती है, लेकिन रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है और फ्रंट पे आपको डिस्क मिल जाएगी। बैटरी जो है वो आपको फ्लोर पे ही मिलेगी, लेकिन बैटरी मैंने बता दिया था 2.5 किलोवाट की है। आईडीसी रेंज 113 है, चेतक की ब्रांडिंग मिल जाती है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक आपको पीछे से मिलेगा जब मैं इसे ऑन करता हूँ। जब मैं ब्रेक यूज करूंगा ना तो थोड़ा सा आपको ये प्रीमियम फील कराएगी। और नीचे आ जाएंगे तो नंबर प्लेट पे भी लाइट, रिफ्लेक्टर, लेफ्ट राइट पीछे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इंडिकेटर की जो लाइट है वो भी आपको एलईडी मिलती है। बजर साउंड आप सुन सकते हो जो टू टू वाली है, सभी में चेतक में लगभग यही यूज हो रहा है। दोस्तों सीट जो है ना, सीट की कुशनिंग तो काफी अच्छी है, लेकिन इस सीट को देखने के बाद मुझे लगता है कि सीट कवर अगर आप लगा लेते हो तो और भी इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। वैसे सीट कवर तो कंपनी लगा के देती है, चेतक की ब्रांडिंग मिल जाती है। दो लोग बैठने में आरामदायक है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 170 mm है। पप्पू थोड़ा नीचे दिखाओ तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कितनी है। अभी दोस्तों सिंगल स्टैंड पे खड़ी है और 170 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि इनफ है, स्कूटर के लिए इनफ है और प्रीमियम डिजाइन के साथ आ रही है बॉस। दोस्तों इतना तक तो मैंने बता ही दिया, कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। अब रह गई बात डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों डिस्प्ले की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो क्या क्या मिल जाएगा आपको। ड्राइव मोड जो है वो अभी न्यूट्रल मैंने नहीं करा था, तो मैं एक बार न्यूट्रल करके दिखाता हूँ। अभी गाड़ी खड़ी है, रेंज दिखा रही है 21 किलोमीटर चलेगी, 22% बैटरी है जो कि इको मोड की होगी। और अगर एक बार और प्रेस करूंगा तो फिर स्पोर्ट मोड चली जाएगी। 21 किलोमीटर की अभी रेंज दिखा रही है। ये स्पीडोमीटर है, टाइम दिखाएगी, ये पावर कितना मोटर कंज्यूम कर रही है वो दिखाएगी, ये बैटरी लेवल दिखा रही है लो और हाई। उसके बाद बैटरी परसेंटेज दिखाती है और यहाँ पे मोड जब चेंज करोगे ना तो मोड दिखाएगी, इको मोड, स्पोर्ट मोड। और थोड़ा सा नीचे चले आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको जो सर्कल बना हुआ उस पर आपको ओडोमीटर दिखाएगा। इसे चेंज कैसे करना है, एम प्रेस करेंगे तो कितना ट्रिप ए, ट्रिप बी, क्लॉक वगैरह सब कुछ दिखाता है, लेकिन इसमें ट्रिप एक ही दिया है, एक ही आपको ट्रिप मिलेगा और दूसरा कोई ट्रिप नहीं है। और थोड़ा सा साइड में चले आएंगे तो फिर हेडलाइट का ये है, और हेडलाइट अगर नीचे कर दूं अपर डिपर के लिए ये जलता है और ये डीआरएल का है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ड्राइव मोड को हटा दूं तो ये फिर ये आपका जो डीआरएल है वो जलता ही रहेगा। जैसे मैं अभी ऑफ कर दूं तो ऑफ करने के बाद थोड़ा सा फॉलो मी लैम्प काम करता है। आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ, फॉलो मी लैम्प के बारे में मैंने नहीं बताया था। जैसे मैंने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा मुझे आगे पीछे लेके जाना होगा, तो मैं इसे करता हूँ पहले रिवर्स करा, उसके बाद मुझे ड्राइव करना है, थोड़ा सा ड्राइव कर दिया। उसके बाद जैसे मैं ऑफ करूंगा, चाबी स्टैंड भी गिरा दूंगा, तो फिर ये फॉलो मी लैम्प जलती ही रहेगी, थोड़ी देर के लिए जलती है, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगी। अब मुझे ऑन करना है और भी थोड़ा सा डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन दिखाना है मुझे। कोई भी इशू आएगा तो ऊपर में आ जाएगा, साइड स्टैंड रहेगा तो साइड स्टैंड भी ऊपर में आ जाता है, लिखा हुआ चेतक की ब्रांडिंग मिल जाती है। डिस्प्ले जो है वो एलसीडी डिस्प्ले है, काफी ब्राइट है। टाइम जब मिलाएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक ही रात के समय पे कम हो जाएगा, दिन के समय में इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है। मिरर की जो क्वालिटी है थोड़ी सी प्लास्टिक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कमजोर है, थोड़ा सा यहाँ पे प्लास्टिक यूज करा है, यहाँ पे मेटल है। और जो चेतक की टॉप मॉडल है उसमें पूरा लोहा ही लोहा है, वो थोड़ा सा बचाव करता है जब गिरता है तो। अब दोस्तों रह गई बात बजाज चेतक C25 क्या आपको लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर पर डे आपका 80 to 90 किलोमीटर की पर डे रनिंग है, आपके पास बजट नहीं है, तो फिर आप इसे ले सकते हो। लेकिन इससे भी अच्छी क्वालिटी की 35 की सीरीज आती है। 3503 मेरे लिए बेस्ट प्रेफर मैं मानता हूँ, क्योंकि वही थोड़ा सा ज़्यादा 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक अगर आप ज़्यादा लगाते हो तो उसमें आपको आईडीसी रेंज ज़्यादा मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो 35 की जो सीरीज़ है और ये C25 की जो सीरीज़ है, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा मिरर आपको चेंज लगेगा, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा सा लगेगा आपको नीचे है, और उसकी भी उसी तरह है लेकिन थोड़ा सा वो ऊँचा लगेगा। टायर की ग्रिप थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हाँ
उस सीरीज में अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तभी आपको डिस्क मिलता है, लेकिन इसमें आपको C2501 पे स्टार्टिंग से डिस्क मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। 91,000 एक्स शोरूम प्राइस जामताड़ा की मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल इंडिया में यही प्राइस होना चाहिए। ऑन रोड अगर देखा जाए तो 1 लाख से थोड़ा कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 1 लाख की बजट में आप देख रहे हो तो बजाज की ब्रांडिंग मिलती है। चार्जिंग साइकिल मैंने बता ही दिया, तो जब तक वारंटी है 5 साल में तो आप इसका पूरा निचोड़ ही लोगे जितना है। लिथियम आयन ऐसा है कि बैटरी तुरंत ख़त्म नहीं होता, और कोई भी ऐसा नहीं है कि हर डे चार्ज लगाए, किसी दिन तो आपका मिस होगा ही। अगर आपके घर पे कोई ऐसा है कि डेली टू डेली यूज करना है, गाड़ी हल्की चाहिए, इसकी वेट 1 क्विंटल 10 केजी लगभग है, और टॉप स्पीड इसकी 55 की ही है। इसमें भी इको मोड, स्पोर्ट मोड मेंटेन रखा है। इसकी जो स्पीड है इको मोड, स्पोर्ट मोड की, वो जब मैं राइड करूंगा तभी बताऊंगा, तो अभी बताना सही नहीं है। तो ओवरऑल वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।